देख कॉम्प्रोमाइज़ का देख बोलते ही हैं, जब बोलता है जो भी, मैं ये नहीं कहते भाई। क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हो? बस जो भी मॉडल काम करने के लिए आते हैं, जिस तरह मैंने लगा कि ये मॉडलिंग नहीं कर सकती, तो मैं उसको ये बोलता हूँ मैडम एक बार आप आईना देख लो, आप आईना देखो कि आप मॉडलिंग के लायक हो कि नहीं, जब जाके आप। राम राम जी, मैं आपका अपना एक गया। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ विक्रम काल जी से, जो कि हमारे हरियाणा के बहुत ही अच्छे मॉडल हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर? अच्छा हूँ। तो सर, आप हरियाणी इंडस्ट्री के अंदर एक मॉडल के तौर पे हो। हाँ। तो आप कब आए थे इंडस्ट्री के अंदर, किस सन में? मैं आया था 2016 में जी। जो मेरी एंट्री हुई थी, डॉक्टर अमित है अपना भाई, जो उसके साथ। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जब इंडस्ट्री के अंदर आए हाँ। तो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, हाँ। तो आपको कोई ऐसा फ्रॉड बंदा नहीं मिला? फ्रॉड तो मिले हैं, जी। 2-3 बंदे फ्रॉड मिले हैं। फिर जो मेरे साथ है ना, जो कई दिलो जान से मेरे साथ काम कर रहा है, वो डॉक्टर अमित है, उन फ्रॉड बंदों से बचा के रखे अभी तक मुझे। मतलब आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर हाँ। होने की कोशिश थी? हाँ हुआ, मैं नाम तो लूँगा नहीं। जी। तो जब स्टार्टिंग में मैं पहली बार जो सॉन्ग कर रहा था एक, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैं गाड़ी भी सारा सिस्टम मैंने करा था, उसके बाद उन लोगों ने पैसे भी ले लिए मेरे से, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वीडियो भी बना दी थी उन्हें, पर डाली नहीं, लालच में आ गए थे वो, उसको डिलीट कर दिया था। फिर मैंने करवा दिया था, मैं छोड़ो। फिर पैसों के बारे में मैं चलो भाई क्या 20-25 हज़ार क्या होता है, मत छोड़ो जी, मैं छोड़ दिया था जी। तो जैसे अब आप मॉडलिंग करने जाते हो कहीं पर भी, आपके पास कॉल आते हैं कि भाई आज हमारे ये सॉन्ग होने वाला है, तो इसके अंदर आपको मॉडलिंग करनी है। तो अब आप कैसे मैनेज करते हो? आपके कोई फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है या फिर कोई एग्रीमेंट होता है? अभी तक तो मैंने कोई एग्रीमेंट किया नहीं, अभी तक मैंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया। तो जो मैंने अब, मेरा एक सॉन्ग आया बहुत ही प्यारा जी। मर जानी कर दी बसंती फैल सोले की जी। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आई थी। उस सॉन्ग ने मुझे बहुत, बोले करा नहीं, एक जो ठोकर लगा नहीं, बहुत तगड़ी ठोकर लगी थी उसमें। मतलब उस जो ज्ञान है ना उस सॉन्ग से आ गया भाई, कौन बंदा कितना मैनेज करता है, किस हिसाब का एग्रीमेंट करवाता है। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला मैंने इस सॉन्ग से। तो अच्छी राइटिंग मैंने ही कर रखी है, एसबी स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ है, और कुरुक्षेत्र अपना जो क्या नाम बोलते हैं सोनाटेक कंपनी से ही रिलीज हुआ अभी। तो जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर आए तो काफ़ी माता पिता ऐसे हैं कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर अलाउ नहीं करते। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे दोस्त बहुत ही इतने अच्छे हैं कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जी। मतलब कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये कहाँ जा रहा, तू इसमें कुछ नहीं धरा और क्या फ़ायदा इस लाइन में जाने का, देखा ऐसे इसने ये सॉन्ग किया था और ये भी ऐसे वैसे घूम रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ? हाँ हुआ था मेरा एक बार, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब सॉन्ग किया था, जिस लड़के के साथ किया था, तो उसने फ्रॉड किया था ना, उस टाइम बहुत गिल्टी फील हुआ था मैंने। तो उस टाइम मैंने हो गया था भाई लाइन छोड़ दे, इसमें ऐसे ही ठग मिलते हैं। फिर मुझे एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे डॉक्टर अमित, उसकी बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिली है मैंने। हाँ, आज मैं जो भी मेरा पहचान है, जो मैं अब काम कर रहा हूँ, मुझे जो भी काम मिल रहा है सिर्फ उसकी बदौलत से ही मिल रहा है। तो आपके कभी मन में ये नहीं आया कि मैं इस लाइन को छोड़ दूँ? कुछ आपने इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा देख लिया हो कि कभी ऐसा मन कर जाता है इंसान का कि भाई इस लाइन को अब छोड़ दूँ, तो ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा होने नहीं दिया, होता है। मेरे पास तकड़ी सपोर्ट थी इस करके। हाँ, कुछ बंदे हैं जो मजबूर हैं बेचारे, आते हैं सॉन्ग करने के लिए, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो उनके साथ होता है, उनका होता है। हाँ, मुझे लड़े डिस्कस करते हैं मेरे से, भाई इस लाइन में कुछ नहीं रखा, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला भाई तुम संघर्ष करो, विश्वास मत करो, तुम्हारे अंदर जिस चीज़ की टैलेंट है, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना, वो दिखाओ जी, उसी से आप आगे बढ़ोगे। ये ना सोचो कि आप मॉडलिंग लाइन में उतर गए और साथ में राइटर हो और फिर मॉडलिंग कर रहे हो, तो आप राइटर हो तो राइटिंग ही करो, मॉडल हो तो मॉडल ही करो जी। हाँ, तो आप सिर्फ मॉडलिंग करते हो या फिर इससे अलावा आप और भी कुछ करते हो इंडस्ट्री के अंदर? इंडस्ट्री के अंदर मैं मॉडलिंग ही करता हूँ। एक जो मैंने सॉन्ग लिखा था वो मेरी राइटिंग थी जी। और एसबी स्टूडियो से जो बसंती फैल सोले की है उसकी राइटिंग की थी, उसने रिस्पॉन्स अच्छा दे दिया था। 1-2 सॉन्ग और हैं, तो राइटिंग भी साथ में सोच रहा हूँ मैं करने की जी। तो आपका पहला आया हुआ प्रोजेक्ट? सबसे मेरा पहला आया हुआ प्रोजेक्ट है, वैसे तो प्रोजेक्ट तो मेरा बनड़ी आया था, फिर उसके बाद 1 नंबर का पटोला और कबूतरी जी। तो आपने राइटिंग कब स्टार्ट करी, आपकी खुद की राइटिंग वाला सॉन्ग जिसमें आपने खुद के लिरिक्स सॉन्ग है,
जो मेरा खुद का राइटिंग वाला सॉन्ग है वो अभी 1 महीने से मतलब अभी स्टार्ट हाँ हाँ अभी से स्टार्ट किया है। तो आगे का क्या एम है आपका? आगे का एम यह है कि मुझे उस सॉन्ग से बहुत जो उम्मीद थी नहीं वो अच्छी निकली मेरी, मतलब जो सोच थी, मतलब उम्मीद से ज़्यादा बेहतर हाँ उम्मीद से ज़्यादा बेहतर निकला। तो उस सॉन्ग का टाइटल एक बार जो हमारी पब्लिक आपके सॉन्ग को सर्च करके जाके देख सके, आपकी मॉडलिंग और आपकी राइटिंग। तो वो सॉन्ग है SB स्टूडियो के नाम से ही म्यूजिक बना है जी। और जो सॉन्ग है सोनाटेक कंपनी से है। मरजानी कर दी बसंती फैल सोले की। सॉन्ग का नाम है 52 गज का दामन 2। जी। तो आपने हरियाणा के कितने कलाकारों के साथ में काम किया है और किस किस जो फेमस चेहरे हैं, किन किन फेमस चेहरों के साथ में काम किया अभी तक? फेमस तो जिस तरह हमारी पूजा हुड्डा जी है, जी। ठीक है, जो फीमेल कलाकार हैं, जी। और सोनिका जी के साथ भी किया है, हिमांशी गोस्वामी के साथ किया है, और जो न्यू मॉडल हैं उनके साथ भी काम किया है। वैसे तो मुझे अभी तक तो जो सपोर्ट मिल रही है ना, एक ही बंदा है, वो उसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, तो पब्लिक भी ये सोचेगी कि डॉक्टर अमित है ना, तो बस समझ लो वही है मेरा जो कुछ है। जी। तो मतलब आपने लड़कियों के नाम बता दिए मॉडलिंग में, लड़कों के साथ में नहीं किया आपने कोई भी? लड़कों के साथ अभी तक या करने का मन ही नहीं करता? करने का मन है, तो बात तो आपको पता ही भी है, इंडस्ट्री को भी पता है, जब हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो पैसा भी दोनों तरफ से लगता है। देखिए कड़वी लगे सच्ची लगे, आप सच्ची बात यही बोलेंगे, ठीक है ना। पैसा जब डबल मांगते हैं, जब काम अपना एक ही पैसा में हो रहा है तो आप डबल क्यों दें। और उस तरीके से मुझे सोनाटेक कंपनी जो हंसराज जी है उसकी बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंपनी का इतना सपोर्ट नहीं रहता, कि कंपनी को सॉन्ग देते हैं और वो वापसी भगा देते हैं। जैसे काफ़ी बार मैंने ये भी सुना है कि भाई कंपनी के पास सॉन्ग लेके गए और हमारा बजट लगा था 1 लाख और उन्होंने दे दिया 5,000 रुपये, तो उसमें हमारा क्या हो? हाँ उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न है जब आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो ना, 1 लाख में बहुत कुछ हो सकता है, पेड लोकेशन आ सकती है, जानी मानी एक मॉडल भी ले सकते हो आप, न्यू मॉडल हो तो जानी मानी एक मॉडल ले लो, तो उससे कंपनी थोड़ी वो करती है, कंपनी चीज़ देखती है ना। लगा तो आप जब 5 लाख दो, जब जीरो काम करके दोगे तो कंपनी थोड़ी पैसा देगी। मैं एक बार एक ग्रुप था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसमें कंपनी के बारे में बहुत कुछ बोला था, कई कंपनियों के बारे में, तो मैंने एक ही जवाब दिया था, भाई बुरा मानो भला मानो, कंपनी का कोई खोट नहीं होता, कंपनी को तुम चीज़ दो ना, कंपनी जब भी जाके तो ना अपना पैसा देगी ना। आप ऐसा करो कि आप 50,000 में बढ़िया काम करके दे दो, क्या पता उस कंपनी 70 दे दें। बिल्कुल। तो या शायद ये भी हो सकता है भाई उनके साथ में, या तो कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि भाई लाख रुपए दे, तेरा सॉन्ग करा देता हूँ, ठीक है, और उसको पता नहीं होता, वो फ्रेशर होता है, वो फंस जाता है उसके चक्करों में, तो जहाँ पे 10,000 रुपये लगने चाहिए थे वो वहाँ पे लाख रुपए लगवा। हाँ वो हो सकता है, लेकिन उस जो पैसा लगा रहा है जो बंदा, उसको तो ये लगता है कि भाई मेरा लाख रुपए का सॉन्ग है, लेकिन होता वो 10,000 रुपये का ही है। हाँ पता क्या है, उसमें कंपनी का कोई वो नहीं है, वो तो जो प्रोड्यूसर आप जाते हो ना, प्रोड्यूसर हमारे पास भी आते हैं, हमने बहुत गाने प्रोड्यूस किए हैं, तो आप DR अमित के नाम से देखोगे ना जी। अभी तक तो मेरा नाम DR अमित, डॉक्टर अमित के नाम से ही चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ ही रहे ना, मैं उसको धोखाधड़ी देना चाहता कि आज मैं राइटर हो गया, आज मेरे सॉन्ग अच्छे हैं तो मैं एक अपना अलग से बनाऊँ, तो मैं उसके साथ ही जुड़ रहा हूँ। जब भी मैं किसी के साथ लेता हूँ नाम, मैं डॉक्टर अमित के साथ ही लेता हूँ। जी। आपके गुरुजी हैं? बस वो गुरुजी है मेरे जी, जिसने मेरी एक पहचान बनाई है इंडस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छी है, जानते हैं लोग मुझे। अब मुझे फ़ख्र होता है जब लोग मुझे एक नाम से ही मुझे हाँ भाई विक्रम कालवन है। तो इंडस्ट्री के अंदर जैसे और किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, ताकि अगर हमारा कोई भी ऑडियंस में से कोई भी भाई या बहन आना चाहती है इंडस्ट्री के अंदर, तो किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कुछ बता सकते हैं? पता क्या, इंडस्ट्री के अंदर मैं पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना सकता, कुछ लोग होते हैं। हाँ कुछ लोग होते हैं। इंडस्ट्री इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री एक आईना है जी, वो आईना है, तो आप देखो कैसा महसूस कर रहे हो आप। एक बार जो आप आईने के सामने जाओगे ना, आप एक बार ये तो देखोगे मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है ना। वो अपने आप पे ही डिपेंड होता है। इंडस्ट्री का कोई खोट नहीं होता भाई ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे तुम लोग जानते हो, तुम लोगों को पता भी है, आजकल किसको नहीं पता, हर बंदे को पता है, हर लड़की को पता है, हर लड़के को पता है भाई इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। तो आप देखो कैसे मैनेज कर रहे हो। आप इंडस्ट्री के अंदर यही आ रहे हो कि भाई हाँ मुझे कुछ गलत करके फेमस होना है, तो आपके अंदर मैं ये मानता हूँ आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। बट टैलेंट है, ज़रूरी नहीं कि वो टैलेंट आप एक बार उठाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी भी छत पे जाना होता है तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, सीधा छलांग तो नहीं लगाते। देखिए जैसे कोई फ्रेशर बंदा आता है, हाँ, तो उसको पता नहीं होता कि इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ही फ्रॉड हो सकते हैं, जैसे पैसों का लगा लो, हाँ, पैसों या का फिर
कॉम्प्रोमाइज़ का लगा लो। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ का मैं तो इसको भी क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। हाँ। तो देख कॉम्प्रोमाइज़ का देख बोलते ही हैं, जब बोलता है जो भी, मैं ये नहीं कहता भाई क्या हर आप इस चीज़ को एग्री करते हो? मैंने ये मैं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जिसके अंदर जो टैलेंट है ना वो उसको दिखाओ आप एक बार, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ मैं मुझे तो लगा नहीं आज तक कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई आगे बढ़ा है, और न मेरी निगाहों में चढ़ा है। भले कॉम्प्रोमाइज़ किया है उन लोगों ने और आगे बढ़े हैं। बगैर कॉम्प्रोमाइज़ के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, आप लगन से काम करें तो। इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी बातें होने लगी अब तो। पहले कहाँ गाने शूट करे करते, अब तो पेड लोकेशन आ गई, अच्छे कैमरे आ गए हैं, अच्छी लुक आ गई, अच्छी राइटिंग आ गई। हमारे बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगिंग करते हैं जी। हाँ। तो आप जो नए बंदे आने वाले इंडस्ट्री के अंदर, हाँ, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मेरे पास जो भी मॉडल काम करने के लिए आते हैं, जिस तरह मैंने लगा कि ये मॉडलिंग नहीं कर सकती, तो मैं उसको ये बोलता हूँ, मैडम एक बार आपका आईना देख लो, आप आईना देखो कि आप मॉडलिंग के लायक हो कि नहीं, जब जाके आप मॉडलिंग में करो। राइटिंग देखो आप, चल राइटिंग का तो ऐसा है कि एक सॉन्ग में थोड़ी सी होगी, अगला सॉन्ग ठीक लिख दिया, आगे हमारे जो क्या बोलते हैं जो स्टूडियो में है तो वो भी ठीक कर देते हैं इसको। तो आप आने वाले 8 से 10 साल के अंदर हरियाणवी इंडस्ट्री को कहाँ देखते हो? मैं आने वाले जो अपना ये काम चल रहा है, जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं, कंपटीशन भी है सॉन्गों का, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आने वाला जो हमारी रेणुका बहन है, उसने हमारी जो इंडस्ट्री है ना तो बॉलीवुड तक तो पहुँचा दी। और ऐसी एक दो अपने कलाकार हैं तो आज मेरा मानना है कि आजकल बॉलीवुड में अपना हाँ डंका बजेगा, और वो बजेगा कि केडी भाई हो गए अपने और रेणुका बहन होगी, उन्हें बहुत अच्छे से सॉन्ग किए हैं। आज गर्व होता है हम जैसे कलाकारों को भी कि उसको देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो आप हरियाणा में किस कलाकार को अच्छा और सबसे बेस्ट कलाकार मानते हो? हरियाणा में जी। हरियाणा में कलाकार को सबसे बेस्ट बहुत अच्छा जो मानता हूँ ना वो अपने आपको ये लगे कि हाँ भाई ये कलाकार दिल का भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है और ये कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता? देखो कलाकार तो लले बहुत हैं, जिसकी मैं अब तो जिसने ही अपना नाम चलाया है जो आगे बढ़ रहे हैं वो है अजय हुड्डा जी। हाँ, वो अजय हुड्डा जी को मैं बहुत अच्छी तरह से अपना एक बोलते हैं ना आइडल मानता हूँ। बाकी पूजा हुड्डा और प्रदीप बुरा जी। तो उनको मैं भूल नहीं सकता, वो टीम से मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो आप हमेशा सॉन्ग के अंदर ही काम करने वाले हो या फिर वेब सीरीज़ वगैरह भी आने वाली है? वेब सीरीज़ में अभी देखा अभी जिस तरह वेब सीरीज़ की अभी मैं आज जो आया था तो उसी के बारे में बात करूँ था। अभी मैं इसके ऊपर कोई ऐसा कोई डिस्कस नहीं कर सकता। देखिए कल आप ये वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट तो बता नहीं सकते, देखिए ये तो हम भी जानते हैं, ठीक है, बट आप ये बता सकते हो कि आप हमें आने वाले टाइम में वेब सीरीज़ के अंदर भी देख सकते हो? हाँ, देख सकते हो। ये मैं बताता हूँ कि भाई जो मैं वेब सीरीज़ वगैरह जो भी स्टार्टिंग करूँगा ना तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हो मुझे वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी, मैं वही वेब सीरीज़ करूँगा जो अपनी बहनों पे बेटियों पे अत्याचार होते हैं ना उस पर। तो आपके आए हुए प्रोजेक्ट? मेरा आए प्रोजेक्ट हैं जो हैं 52 गज का दामन 2, जो वो तो वैसे 52 गज का दामन 2 ही कराया मैंने। मर जाने कर दी बसंती फाइल सोले की है तो मर जाने बसंती फाइल सोले का था तो 52 गज का दामन 2 कर दिया था। मेरा एक है जो सॉन्ग है पूजा हुड्डा जी के साथ है वो बनड़ी। जी। हाँ, न्यू सॉन्ग आया था मेरा एक वो थी। आने वाले प्रोजेक्ट? अच्छा, आने वाले प्रोजेक्ट तो ऐसा है कि जो देखेंगे अभी कोई और नहीं किया कि नहीं कोई मतलब टाइटल तो बता सकते हो कोई, या फिर ये बता सकते हो ये सॉन्ग आने वाले मतलब इतने सॉन्ग आने वाले हैं इतने महीने के अंदर? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है। अभी कोई सॉन्ग तैयार हो चुका है या नहीं? नहीं, वो मैं अब बोल दूं भाई हाँ मेरे देखिए हम ना ही तो टाइटल को लीक कर रहे हैं और ना हम सॉन्ग को लीक कर रहे हैं। आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आपके आने वाले इस महीने के अंदर कोई प्रोजेक्ट है? मेरे 2 प्रोजेक्ट आएंगे इस महीने के लास्ट तक। जी। हाँ। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नरवाना से बिलोंग करता हूँ, गांव कालूना अपना। तो सर हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल के बारे में आप 2 लाइन क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ जो हमारे AK रोहतकी है भाई हैं और जो हमें रूबरू करवा रहा है, बहुत अच्छा संघर्ष कर रहा है, कलाकारों से मिल रहा है, जुड़ रहा है और बातें करा रहा है और आपके दिल की बातें भी हमसे ही शेयर कर रहा है। तो आप इसको भी सपोर्ट करें और आपके कमेंट में ये जो आप पूछना चाहते हो, हम जैसे कलाकारों से पूछना चाहते हो, कमेंट में आप बताएं AK रोहतकी के साथ। तो भाई ये थे हमारे साथ में मौजूद हमारे हरियाणा के बहुत ही बेहतरीन मॉडल विक्रम कालवन जी,
और अगर आपका इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जो मुझे जानते हैं कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं भी इसके कमेंट पढ़ूंगा तो वहाँ पे मैं भी गौर करूँगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत।